खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूँ कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में। यानी आप जानते हैं कि मानू में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, जिनमें से एडमिशन के लिए कुछ कोर्सेज़ का प्रोसेस एंट्रेंस के बेस पर है, यानी उसके लिए दाखिला इम्तिहान देना पड़ता है, एंट्रेंस देना पड़ता है और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, बल्कि सिर्फ़ मेरिट के बुनियाद पर यानी आपका पिछले कोर्स में जितना मार्क्स आया हुआ है, उसी नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वैसे कोर्सेज़ जिनमें एडमिशन मेरिट बेस पर होता है, यानी जिसके लिए अलग से एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, उन कोर्सेज़ में फॉर्म अप्लाई के डेट में यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किया है। यानी फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उसको बढ़ा दिया गया है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर क्लास वगैरह कब से स्टार्ट होंगी, इन चीज़ों के बारे में भी एक नया शेड्यूल जारी किया है। तो उसी शेड्यूल को बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी कि किस कोर्स के लिए सिलेक्शन लिस्ट किस डेट पर जारी होगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन नंबर है। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? Revise schedule and extension of last date of submission of online application for merit based program। यानी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में जितने कोर्सेज होते हैं उनके लिए शेड्यूल जो है क्या टाइम टेबल है उसको रिवाइज किया गया है, फॉर्म अप्लाई का डेट एक्सटेंड यानी बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है? लास्ट अप्लाई ऑफ फॉर्म अप्लाई, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड कोर्सेज 6 सितंबर। पहले ये डेट 30 अगस्त तक ही था। कब तक? 30 अगस्त तक, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया है। तो वैसे करने जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आपका डाउट आ रहा होगा कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो मैं उसको भी अभी बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ देख लीजिए कि जो लोग भी मेरिट बेस्ड कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको फॉर्म एडिटिंग का टाइम दिया जाएगा 7 एंड 8 सितंबर, यानी सिर्फ 2 दिनों का उन्हें वक्त मिलेगा। अगर फॉर्म में उनकी किसी तरीके का करेक्शन है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। चलिए, क्या-क्या करेक्शन कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे एडिटिंग करेंगे या कैसे करेंगे, उस वीडियो को देख लीजिए तो आप लोगों का समझ में आ जाएगा। और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? 14 अक्टूबर से। तो ये 14 अक्टूबर से वैसे कोर्सेज जिनमें एडमिशन मेरिट बेस पर होता है उनके लिए है, और जिनका एडमिशन मानू में इस बार एंट्रेंस बेस पर हो रहा है। किस पे? एंट्रेंस बेस पर। और वो एंट्रेंस खुद मानू कंडक्ट कर रही है, जैसे बीएड, एमएड, डीएलएड, पॉलिटेक्निक, एमबीए। इन सभी कोर्सेज में इन सभी कोर्सेज के लिए 10 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होगी। कब से? 10 अक्टूबर से। लेकिन ये जो कोर्स बताया गया है कि जिनमें मेरिट बेस पर एडमिशन होता है उसमें 14 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होंगी। उसके अलावा अब यहाँ देखिए कि जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका लिस्ट कब रिलीज होगा। तो स्कूल ऑफ साइंस के लिए फर्स्ट लिस्ट क्या होगा? 13 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट जारी होगा। स्कूल ऑफ साइंस में बस मास्टर लेवल पर एक ही सब्जेक्ट है, मैथ है। दूसरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है और सोशल साइंस है, इसका भी 13 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में आर्ट्स में आप सोशल साइंस में आ जाएगा हिस्ट्री वगैरह। जो लोग भी हिस्ट्री से या इस्लामिक स्टडीज से फॉर्म अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए 13 सितंबर का है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में इसका फर्स्ट लिस्ट 14 सितंबर को आएगा। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक वगैरह से जो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए हैं एमए के लिए उनका 14 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट उनके लिए 14 सितंबर को उनका भी लिस्ट आएगा।
जो लोग एमकॉम करना चाह रहे हैं, या स्कूल ऑफ एमसीजे मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो है वो 14 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट के रिलीज होने का डेट दिया गया है, जस्ट उसके बगल में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, ये ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो जिन लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा उनको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। सर्च करेंगे यूट्यूब पर हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट रिजवान जहीर, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया हुआ है, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे उनको फी पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। जैसे स्कूल ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं तो उनका 13 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगा, 19 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 20 से 21 2 दिनों के बीच उनको ऑनलाइन अपना फी पेमेंट कर देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड लिस्ट जारी किया गया। फर्स्ट लिस्ट का काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो सीटें बचेंगी फिर उसमें सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है। तो सेकेंड लिस्ट का भी ये शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को देख लीजिए। इस नोटिफिकेशन में यही बताना था कि फॉर्म अप्लाई का डेट बढ़ गया है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न्यूज या डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन का डेट है उसमें भी रिवाइज किया गया है, उसमें भी बदलाव किया गया है, तो उस डेट को आप देख लीजिए। उसके अलावा एक डाउट जो आप लोगों का अभी तक ये आ रहा था कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं मेरिट बेस पर। तो मेरिट बेस पर मानो में जितने कोर्स हैं उनको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका मास्टर लेवल का है। किसका? मास्टर लेवल का। मास्टर लेवल में आपके बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूड है, उन सभी कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में आप ले सकते हैं। बीए बीएड वगैरह या फिर बैचलर लेवल पर मानो में किसी भी कोर्स में एडमिशन मेरिट बेस पर नहीं है, सबके लिए एंट्रेंस ही होता है। लेकिन मास्टर लेवल पर अभी तक कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन क्या होता है, मेरिट के बेस पर होता है। वो सभी कोर्सेज के नाम मैं अभी आपको बता रहा हूं। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, वो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो वेबसाइट पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। या एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स पर। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई वीडियो देखना हो तो आप YouTube पर उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। YouTube पर जस्ट आपको सर्च करना है अगर हॉस्टल के बारे में, तो मानू हॉस्टल रिजवान जहीर आप लिखेंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग देखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, या फिर आपको देखना हो कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, उसके लिए भी आप YouTube पर वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड हमने लगभग मानू से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। आप हर एक टॉपिक के वीडियो के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी आपको ये बता रहा था कि कैसे कौन कौन से कोर्सेज पीजी लेवल के हैं मानू में अवेलेबल। तो मानू में जो पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आपको मिलता है एमएससी। एमएससी आपका मैथमेटिक्स है, या पीजी लेवल या कहना है कि मेरिट बेस्ड कोर्सेज जिसमें एडमिशन मानू में होता है। फिर एमकॉम, एमए या आपका जेएमसी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कह लीजिए, या फिर एमएसडब्ल्यू ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। फिर एमए, सिंपल एमए जो होता है, एमए में आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, अरबिक है, ट्रांसलेशन स्टडीज, वुमेन स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, या फिर लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज को इस बार मानो में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट अभी तक बाकी है। जो लोग ये करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा मानू में मेरिट बेस पर जो कोर्स है वो डिप्लोमा का लिटरल एंट्री भी है, यानी जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन मेरिट बेस पर होगा, यानी उनको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। सॉरी।
तो मैं डिप्लोमा के बारे में बता रहा था, तो ये सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिन कोर्सेज़ में एडमिशन मेरिट के बेस पर मानू में हो रहा है, तो सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं, अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।